सो हे गाइस एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं समय के बारे में। समय सबके पास बराबर होता है, पर आप किस तरीके से मैनेज करते हैं ये डिसाइड करता है कि आप जिंदगी में कहां जाओगे। अगर आपने जिंदगी में समय का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया तो आप बहुत सक्सेसफुल बनोगे और आपका टाइम इफेक्टिवली मैनेज होगा। पर अगर आप समय को अच्छी तरीके से मैनेज ना कर पाओ और अगर आपका टाइम पास हो रहा है और एट द एंड ऑफ द डे आपको ये पता चल रहा है कि मेरा बहुत सारा समय वेस्ट हो गया और आखिर दिन में मैंने किया क्या, सो दिस इज टाइम मिसमैनेजमेंट। टाइम मैनेज करना एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको आनी ही चाहिए। ये सक्सेस का एक्स फैक्टर है। बड़े बड़े बिजनेसमैन, सीईओज, बिलियनियर जैसे बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, वॉरेन बफेट अपना टाइम को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं, इसीलिए वो बहुत ड्रास्टिक इंपैक्ट ला पाते हैं। तो अगले 10 मिनट में मैं आपको ऐसे पॉइंट्स दूंगा जिसने अगर आपने जिंदगी में इंप्लीमेंट कर दिया तो आप बहुत ड्रास्टिक चेंज ला पाओगे। तो वीडियो को करते हैं शुरुआत पॉइंट नंबर 1 से। अगले दिन आपको जो भी कुछ करना है उसका टाइम टेबल आप एक दिन पहले ही डिसाइड कर लो, ताकि आप जब भी कल डेस्क पर बैठोगे आपके दिमाग में ये नहीं चलेगा कि आज मुझे क्या करना है, आज मुझे क्या करना है। इस कंफ्यूजन में आप नहीं रहोगे, आप पूरे क्लैरिटी के साथ बैठोगे अपने डेस्क पे। तो दिन खत्म होने से पहले ये डिसाइड कर लो कि कल आपको कौन कौन से काम करने हैं। ये वीडियो ऐसे ही मत देखो, पेन कॉपी उठाओ और लिख लो कि आज सोने से पहले, मैं सोने से पहले ये लिख लूंगा कि कल मुझे क्या क्या करना है और मैं कल उठकर वो फॉलो करूंगा। दूसरी चीज, एक टाइम पर एक ही काम पे फोकस करें। I have seen those people जो अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, बट यकीन मानिएगा they are the stupidest one। लैपटॉप में 3 चीजें खुली होती है, फोन में 3 चीजें खुली होती है, साथ में काम भी कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि मैं मल्टीटास्किंग हूँ। एक तो प्रोडक्टिविटी लो होगी, टाइम लोगे बहुत ज्यादा और आउटपुट तो निकलेगा नहीं अगर आप मल्टीपल चीजों पे फोकस कर रहे हो। फोकस वन थिंग एट ए टाइम, पिक वन थिंग एट ए टाइम। अगले 30 मिनट, अगले 45 मिनट फोकस करना है सिर्फ एक चीज पे, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन यू डू मैजिक माय फ्रेंड। एक बार, एक समय, एक ही चीज पे फोकस करें। तीसरी कमाल की टिप्स जो हर जगह काम आती है, एवरीवेयर दिस विल हेल्प यू इन लाइफ। इसको समझ लीजिएगा, टाइम मॉनिटरिंग। देखिए मेरे दोस्त, सिद्धांत बहुत सिंपल है। जिस चीज को आप मॉनिटर कर सकते हो उसी चीज को इंप्रूव कर सकते हो। देखो, रूल बहुत सिंपल है, दिन में 2 बार, दोपहर के खाने से पहले और रात से पहले ये नोट कर लीजिए कि इस टाइम स्लॉट में आपने क्या क्या किया, इस घंटे में क्या किया। अज्यूम करते हैं आपका लंच टाइम 2 बजे है और आप 6 बजे उठे हो, तो आपने 6 बजे से लेकर 7 बजे क्या किया, 7 बजे से लेकर 8 बजे, और ऐसे हर एक घंटे का प्रिसाइज मॉनिटर कीजिए। आपको एक प्रॉपर रिकॉर्ड बनाना है, इस घंटे ये किया, इस घंटे ये किया, इस घंटे ये किया। अगर ये टेक्निक आपने फॉलो करी अगले 7 दिनों में, तो मैं गारंटी लेता हूँ अगले 7 दिनों में ऐसा कमाल और करिश्मा हो जाएगा जो शायद आप 3 किताबें पढ़कर नहीं कर सकते, बस एक चीज कर, वो है टाइम मॉनिटरिंग। 7 दिन बाद जब आप वो डायरी देखोगे ना, तो वो डायरी आपको आईना दिखा देगी कि आप कहां टाइम वेस्ट कर रहे हो। देन यू कैन एलिमिनेट दोज थिंग्स। जहां जहां आपका समय वेस्ट हो रहा था वो आप अपने टाइम स्लॉट से निकाल दीजिए। तो उन टाइम स्लॉट में आप प्रोडक्टिव चीजें को रिप्लेस कर दीजिए ताकि आपका समय बहुत प्रोडक्टिव होगा। चौथा, जो कि बहुत जरूरी है, जो कि अपने बॉडी क्लॉक को पहचानना है और ये पता करिए कि आप सबसे ज्यादा एक्टिव किस समय में होते हैं। कुछ लोगों की प्रोडक्टिविटी सुबह बहुत हाई होती है, तो कुछ लोग दोपहर में एक्टिव होते हैं, तो बहुत लोग रात में, तो कुछ लोग नाइट आउल होते हैं, पूरी रात कमाल कर देते हैं। आपको ढूंढना है आप किस समय में बेस्ट प्रोडक्टिव हो, और जब आपका ये टाइम स्लॉट पकड़ में आए तो दिन का सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको उसी टाइम स्लॉट में करना है ताकि उस स्लॉट में मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी निकले। इस वीडियो में मैंने आपको प्रॉमिस किया है, मैं आपको 8 ऐसे टेक्निक्स दूंगा, अभी तक 4 पूरी हुई है। ये प्रॉपर नोट डाउन करो और लिखो कि ये आप अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कैसे कर पाओगे, क्योंकि अगर इंप्लीमेंट नहीं होगा तो इस वीडियो को देखने का कुछ फायदा नहीं मित्र। अगले पॉइंट्स उतने ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनो। 5वां और इफेक्टिव तरीका, सेट अ डेडलाइन। कुछ भी काम करने से पहले उसकी डेडलाइन सेट करो कि ये काम शुरू किया है 5 बजे, तो ये 6 बजे कंप्लीट होना ही चाहिए। इसे इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कई समय पर हम एक काम लेते हैं और वो काम 2-3 घंटे चलता है, पर एट द एंड हमें ये पता चलता है वो काम सिर्फ 15 मिनट का था। तो काम को देखकर अपने टाइम स्लॉट को डिसाइड करो ताकि आप टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाओ और काम को खत्म होकर ही उठना। छठी चीज, वर्क इन हाई परफॉर्मिंग इंटरवल। ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक इंसान 24 घंटे में पूरा प्रोडक्टिव नहीं रह सकता।
एक समय होता है हर इंसान का जिस समय के इंटरवल में वो बहुत प्रोडक्टिवली काम कर सकता है। मान लीजिए 45 मिनट, 60 मिनट्स या 65 मिनट्स, 40-45 मिनट का एक टाइमर लगा दीजिए। फोकस के साथ पूरे 40 मिनट में काम कीजिए। 40 मिनट होने के बाद एक 5 मिनट या फिर 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। इसे पोमोडारो टेक्निक भी कहा जाता है। ब्रेक वर्क कंटिन्यूअसली काम नहीं करना। अलार्म बजते ही अपनी सीट से उठे, घूमने जाए, थोड़ा सा वॉकिंग कीजिए, पानी पीजिए, थोड़ी सी अदर एक्टिविटी कीजिए, पर इस समय में मोबाइल नहीं देखना या फिर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। 5 मिनट में ऐसी चीज करिए जो कि रिलैक्सिंग करे आपके माइंड को। ऐसा आप 4-5 बार कर ले, लंच से पहले और लंच के बाद। सो माय फ्रेंड, यू विल डू मैजिक। ये चीज आपने 4-5 बार कर ली तो आफ्टर दैट यू कैन टुक अ लॉन्ग ब्रेक, आधे घंटे या फिर 1 घंटे का। बट डू योर वर्क इन हाई परफॉर्मेंस इंटरवल। लेजी होकर काम नहीं करना, प्रोडक्टिविटी के साथ काम करना है। 7वां, किसी को हाँ करने से पहले या किसी भी काम को करने से पहले 100 बार सोचना। जिस भी चीज के लिए आप हाँ बोलोगे ना, वो आपका समय चुरा लेंगे। और यूजुअली हमें आदत होती है आई विल डू इट वाली। सामने वाला नाराज ना हो जाए, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, बुरा तो नहीं मान जाएगा, हर्ट तो नहीं होगा। डोंट थिंक ऑल अबाउट एवरीथिंग। योर वर्क इज टू डू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम। तो हाँ करने से पहले 100 बार सोचिए। आखिरी मेथड, 8वां मेथड, ईट द फ्रॉग फर्स्ट वाली टेक्निक, कि अगर कोई भी काम अगर 10 मिनट से अंदर वो काम हो रहा है तो उसको टू डू लिस्ट में डालो ही मत, उसे अब भी कर लो, अब भी के अब भी। राइट नाउ फिनिश इट एंड इफ द वर्क इज 2 to 5 मिनट्स जस्ट डू इट। वो चीज बाद में हम भूल जाते हैं, याद भी नहीं रहता, इसीलिए तभी करो। तो आज मैंने ये 8 पावरफुल टेक्निक्स आपको बताई है। अगर आप ये 8 पावरफुल टाइम मैनेजमेंट के टेक्निक्स अगर आप अपनी जिंदगी में लगाओगे ना, तो आप कहीं के कहीं निकल जाओगे। बस एट द एंड आता है इम्प्लीमेंटेशन। कई वीडियो देख लिए होंगे, हजारों वीडियोस देख लिए होंगे, पर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा ना, अब भी इंप्लीमेंट करो। टेक द एक्शन राइट नाउ। एक आखिरी बार मैं आपको सारी टेक्निक्स रिवाइज करवाता हूं। नंबर 1, आज ही डिसाइड कर लो कल क्या क्या करना है। नंबर 2, एक टाइम पर एक ही काम पर फोकस करना। नंबर 3, टाइम मॉनिटरिंग। मॉनिटर करो अगले 7 दिन में किस किस घंटे में क्या क्या काम किया। नंबर 4, मेन काम को पीक प्रोडक्टिविटी टाइम पर, उस समय जिस समय तुम सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हो। 5वां, फिक्सिंग डेडलाइन बिफोर स्टार्टिंग एनी वर्क, ताकि वो काम टाइम में पूरा हो। 6th, पोमोडारो टेक्निक की टाइम स्लॉट में ही काम करो। 45-30 मिनट्स का स्लॉट बनाओ और अपनी पीक प्रोडक्टिविटी पे काम करो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो। 7th, किसी भी चीज को हाँ बोलने से पहले 100 बार सोचो, ताकि बाद में जाकर वो व्यक्ति या फिर वो काम आपका टाइम वेस्ट ना करे और आपको गोल से ना भटकाए। और लास्ट, जो काम 10 मिनट से पहले खत्म हो सकते हैं वो अभी खत्म करो। तो ये थे 8 टाइम मैनेजमेंट के टेक्निक जो हाईली सक्सेसफुल पीपल फॉलो कर बहुत बड़ा मुकाम पाते हैं। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं और ऐसे वीडियोस डालूं जो कि आपको मोटिवेट करे और आपको जिंदगी में ग्रोथ दिलाए।